मैं राजीव आपके पास ही आ रही हूँ। ये वही मोहन भागवत है ना जो 2015 में बिहार में आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे थे और फिर क्या नतीजा हुआ, किस तरह से उनका बयान खुद उनकी पार्टी पर भारी पड़ गया, ये सब ने देखा। तो क्या अब उनका ये बयान कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जरूरी रहे, अब वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी सियासी मजबूरी है, वक्त की नजाकत समझ गए हैं, चुनाव की जरूरत समझ गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल पूजा, आपने सही फरमाया। 2015 के बिहार चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के समीक्षा का बयान दिया था। हालांकि उसके बाद तुरंत आरएसएस की तरफ से सफाई आई थी कि आरएसएस आरक्षण के पक्ष में है और उनके बयान को सही तरीके से नहीं लिया गया। लेकिन उनके बयान के बाद ही इतना ज़्यादा हो हल्ला बिहार के चुनाव में हुआ कि संघ और मोदी सरकार, और तुरंत बनी थी मोदी सरकार सेंटर में, तो संघ और मोदी सरकार आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है या आरक्षण की समीक्षा करना चाहता है। और उसमें लालू यादव बार बार, जैसा अभी आपने जो बयान दिखाया उसमें लालू यादव बार बार गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट का उद्धरण देते दिखते थे, जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी की है। तो ये बात उस समय की थी और ये दांव उल्टा पड़ा और 2015 में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगी तो लगातार बीजेपी की सरकारें जहां कहीं भी हैं उसमें सबसे बड़ी देन ओबीसी वोटर्स की मानी जाती है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर जहां भी सरकार है बीजेपी की, उसमें ओबीसी वोटर्स का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा, तब वो जाकर के सरकार में आए हैं। केंद्र में भी सरकार के पीछे ओबीसी वोटर्स का सबसे बड़ा वोट बैंक, सबसे बड़ा हाथ है। तो आज जो 2023 में मोहन भागवत वही 2015 वाले 2023 में जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उनका ये यू टर्न चुनावी बाध्यताओं की वजह से है और कम से कम वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं। और जो तथ्य है, स्वीकार की बात करना ही अलग है, ये तथ्य है कि जिन लोगों को आज आरक्षण दिया जा रहा है उन्हें हजारों साल तक बहुत दबाया गया, बहुत सताया गया, उनके कमर में जंजीरें बांधी गईं और जाति के हिसाब से काम तय किए। जो जिस जाति में पैदा होगा वो उस जाति का काम करेगा। हिंदू वेदों को पढ़ने का, मंदिरों में जाने का, मंदिरों में प्रवेश के लिए भी शर्तें होंगी। जाति के हिसाब से कौन कहाँ पैदा हुआ उस हिसाब से वो मंदिर में जाएगा। तमाम लोग इसको हिंदू धर्म की कुरीतियों के नाम पर जानते हैं। तमाम लोग हिंदू धर्म से जो दूसरे धर्म निकले, बौद्ध और जैन, इसके खिलाफत में, जातिवाद के खिलाफ में, चाहे हिंदू धर्म की कुरीतियों को, इसको भी ऐसा मानते हैं। और ये हजारों साल से जो असमानता चली आ रही थी उसको संविधान में आकर के बदला और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया। पिछड़ों को, एससी एसटी को रिजर्वेशन, पहले तो संविधान में एससी का रिजर्वेशन एससी एसटी का था, बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़ों को भी देने का काम किया गया। तो कुल मिलाकर के समाज में समानता आए, इसके लिए आरक्षण की पैरवी की गई और आरक्षण चलता चला आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो आरक्षण के विरोध में तर्क देते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि समाज का एक तबका जो आरक्षित है, सिर्फ एक तबके का विकास हो रहा है और एक बड़ी जनसंख्या जहाँ थी वहीं रह गई है। इसलिए इस पर फिर से विचार करना चाहिए, इसलिए आर्थिक आधार लागू करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को आरएसएस से लेती है, तो गुरु गोलवलकर की किताब के उस जिक्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए की भी है। तो अभी जो बहस इस पर है, तो जहाँ तक ओबीसी की बात है, जहाँ तक आरक्षण की बात है, वो आरक्षण की आज तरफदारी अगले 200 सालों के लिए संघ प्रमुख कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो इस बात की चुनावी और इस बात की हकीकत को समझ गए हैं कि समाज में जो विषमता है, क्योंकि माना यह जाता है कि ये आरक्षण, ये जातिवाद वो हिंदू धर्म की एकता में आड़े आता है। जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तब वो लोग बागी हो जाते हैं जिसे हिंदू धर्म की वजह से, जातिवादी व्यवस्था की वजह से, वर्णाश्रम व्यवस्था की वजह से, मनुवादी व्यवस्था की वजह से हजारों साल तक प्रताड़ित किया गया। तब उनके मन में उस धर्म के प्रति भाव नहीं आता, शायद वो एकता की भाव जागृत नहीं होता। तो इसलिए संघ हमेशा से ये मानता रहा है कि सारे हिंदू एक है, इसमें जाति की कोई जगह नहीं है, जबकि अपने आप में ये परस्पर विरोधी बातें होती हैं। दूसरी बात,
पूजा, आजकल जो मराठा आरक्षण की बात हो रही है, मैं यहाँ तक मानता हूँ कि आरक्षण को संघ का जो समर्थन है वो जो जमीनी स्तर की राजनीतिक सच्चाई है उसको देख के फिलहाल तो किया गया लगता है। दूसरी बात, मराठा आरक्षण जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है, उसके बारे में भी देश के लोगों को जानना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में जो आबादी है वो 30% मराठाओं की है और उस 30% में 37% कहा जाता है कि मराठा बीपीएल के नीचे है, जबकि 2018 में 13% तत्कालीन सरकार ने 13% आरक्षण देने का फैसला मराठाओं के हक में किया था, लेकिन 2021 में 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने उस फैसले को रद्द कर दिया और 50% आरक्षण की सीमा को क्रॉस करने से रोक दिया। अब मामला ये है कि अभी जो आंदोलन चल रहा है, मनोज जरांगी कर रहे हैं, वो जालना में जो अभी हिंसा हुई है उसको लेकर के ये मामला बहुत बढ़ा हुआ है। उनकी मांग है कि एक कुर्बी वहाँ पर समुदाय है, मराठाओं को कुर्बी समुदाय में शामिल कर दिया जाए। अगर मराठाओं को पिछड़ा नहीं माना जा सकता तो उनको कुर्बी समुदाय में शामिल करके उनको आरक्षण प्रदान किया जाए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मराठाओं में एक बड़ा तबका है, एक छोटा तबका है जो कि बहुत संपन्न है, एक बड़ा तबका है कि जो बहुत पीछे रह गया है। और इस किसानों की आत्महत्याओं का आप अगर ग्राफ उठा के देंगे तो जाति के हिसाब से सबसे ज़्यादा मराठा किसानों ने पिछले दिनों आत्महत्या की है। ये एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा इस समय वहाँ पर बना हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है। तमाम विरोधी दल जो अनशनरत नेता हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो आरक्षण का मसला महाराष्ट्र में इस समय एक सियासी बवंडर बनाए हुए है मराठा आरक्षण का। तो ये चुनाव से पहले आरक्षण एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जो हमेशा खुलने के लिए तैयार रहता है। इधर उत्तर भारत की जातीय जनगणना को लेकर के पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता लगातार बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो धर्म और जाति का कार्ड खेला जाना है, वही कार्ड ए राजा से लेकर उत्तर भारत तक खेला जा रहा है, महाराष्ट्र तक खेला जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया किस तरह से आरएसएस, बीजेपी, आरक्षण, जनजातीय जनगणना किस तरह से और चुनाव आपस में ये परस्पर जो समन्वय के बीच देखा जाता है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से इनका सियासी कनेक्शन है। चलिए अब इसी आज मोहन भागवत के इसी बयान पर, आरक्षण को लेकर, जनजातीय जनगणना को लेकर, महाराष्ट्र में उठे बवाल को लेकर, इन्हीं सब पर हम विश्लेषण करने वाले हैं।